अतिथिगण, श्रीमान विजय प्रताप जी जो प्रांत संगठन मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के, डॉक्टर अरुण प्रकाश जी, राकेश त्रिपाठी जी हमारे मेरे महापौर होने से पूर्व भी हमारा आपका एक साबका रहा है, संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे गुरु और पूर्व आचार्य डॉक्टर अभय सिंह जी, इंजीनियर रवि तिवारी जी, आदरणीय, मैं नाम उल्लेख नहीं कर पा रहा हूं, आपका मैं अयोध्या महानगर में आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे छोटे भाई और इस कल्याणी कार्यक्रम के संयोजक अभिनव सिंह जी, हमारे सामने बैठे हुए अन्य गणमान्य व्यक्ति धीरेश्वर जी बैठे हुए हैं, बहुत से लोग बैठे हुए हैं, और जो बच्चियां यहाँ पर आई हुई हैं, मैं आप सबको अपनी महानगर की तरफ से आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। संचालिका महोदया ने हमारे इस कार्यक्रम में जो कुछ हमारा सरकारी उपक्रम के माध्यम से योगदान हो सकता है उसकी चर्चा की। मैंने इसलिए नहीं किया, हम इसलिए करते हैं कि हमें एक साथ इतने बच्चे मिल जाते हैं तो हम अपने महानगर की साफ सफाई के बारे में उनसे कुछ निवेदन कर पाते हैं। इतना ऑडियंस कहाँ मिलेगा मुझको एक साथ। और हम जिस महानगर में रह रहे हैं आज वो पूरी दुनिया की संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र बिंदु बनता चला जा रहा है। अभिनव भारत न्यास के माध्यम से यह बात सामने आई कि कल्याणी कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसा कार्यक्रम करना है, तो मैंने अभिनव जी से कहा कि अयोध्या से अच्छी नारी विमर्श की कोई धरती नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति ने अहिल्या जैसी नारी का उद्धार किया, जिसके साथ समाज का कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होना चाहिए। भगवान ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो यह साफ साफ लिखा है कि अहिल्या के उद्धार के बाद उनके चरण भी छुए थे। जो व्यक्ति सबरी के साथ खड़ा रहा, सबरी की प्रतीक्षा को जिसने सार्थक किया और अपने अभियान के लिए जिसने सबरी से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश लिए, जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए उस समय दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति को निर्णायक तौर पर परास्त किया, उस व्यक्ति को आधुनिक स्त्री विमर्श में कभी न कभी गर्हित दृष्टि से देखा जाता है। और अयोध्या की वह धरती है जिसपे उस गर्हित दृष्टिकोण का जवाब देना चाहिए। मैं कल्याणी के आयोजकों के माध्यम से यहाँ पे जो पैनलिस्ट हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो झूठा विमर्श और झूठे विचार तथा कथित वामपंथियों द्वारा हमारी लोक मनीषा में, हमारे लोक स्मृति में स्थापित किए गए हैं, उस पर निर्णायक बात अयोध्या की धरती से जानी। जिस हमारी आराध्या के लिए वैसे तो जो पुरुष शक्तियां हैं दैवीय, उसमें संहार की शक्ति अलग किसी के पास है, निर्माण की शक्ति किसी के अलग पास है, पालन की शक्ति किसी अलग के पास है, लेकिन माता जानकी के लिए जिसमें लिख दिया गया कि उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस करे, मतलब कि सृजन के लिए ब्रह्मा है, पालन के लिए विष्णु है और संहार के लिए शिव है। लेकिन इन तीनों तत्वों की अगर किसी एक व्यक्ति में, एक महिला में प्रधानता है तो वह माता जानकी है, जिसको हम लोग सर्वश्रेष्ठ करी और सब लोक कल्याणकारी मानते हैं। और हमारी महानगर की बच्चियां बैठी हुई, हमारे जनपद की बच्चियां बैठी हुई, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारे आदर्श, हमारे भगवान, हमारा नायकत्व हम सब के अंदर एक गौरव बोध बनाता है। मैं बहुत स्थानीय स्तर पर बात करूंगा कि हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, अगर आप अयोध्या की बच्ची हैं और आपका जैसे ही परिचय होता है कि आप अयोध्या से आई हैं, सारी दुनिया आपके सम्मान में खड़ी हो जाती है, आपको सम्मान देने लगती है। तो उसके पीछे कारण है कि आपने और हमने जिस आराध्य की जन्मभूमि पर जन्म लेने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन्होंने पूरी दुनिया की संस्कृति को एक रास्ता दिखाया है, एक मार्ग दिखाया है। और ऐसे ही नहीं, यूं ही नहीं, 135 देशों की पुरातात्विक साक्ष्य मैंने इस बात की कि 135 देशों की संस्कृति में भगवान राम को, माता जानकी को अपने आदर्श के तौर पर स्थापित किया है, उनकी पूजा की है, उनके जीवन से, उनके दिखाए मार्ग से, उनके बताए हुए रास्ते पर
आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त की है। ये हमारा गौरव है। आज भी दुनिया जब मूल्यों की ओर देखती है, जब संस्कृति की ओर देखती है, जब मर्यादा की ओर देखती है, जब आदर्शों की ओर देखती है, तो उसे बरबस अयोध्या की ओर देखना पड़ता है। और कल्याणी कार्यक्रम में भाग ले रहे इन सभी बच्चियों का यह सौभाग्य है कि जिस नगरी की संस्कृति को लेकर पूरी दुनिया आशान्वित है, जिस नगरी की संस्कृति पर चलने के लिए पूरी दुनिया में एक होड़ है, हम उस नगरी के रहने वाले हैं और इस गौरव बोध के साथ हम इस नगरी में रह रहे हैं और हम अपनी पहचान बनाएंगे और आगे भी आगे और अयोध्या, इन्होंने तो सदैव जो धर्म का क्षेत्र है उसमें कभी कभी स्त्रियों के निषेध के लेकर बहुत सी बातें होती, लेकिन वो भगवान माता जानकी के साथ चाहे उनकी 8 सखियां आई हों, चाहे वृषभान कुंवर जिनको रामकाव्य की मीरा कहा जाता है वो आई हों, और चाहे आज के समय में डॉक्टर सुनीता शास्त्री से लेकर और मंदाकिनी जी से लेकर और जितनी भी विदुषी महिलाएं अयोध्या की हैं, अयोध्या के जनमानस ने भी, लोकमानस ने भी और यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग ने सबने आगे बढ़कर उनको अपने सर आंखों पर बिठाया है और उनकी प्रतिभा को, उनकी मेधा को जो सम्मान देना चाहिए वो सम्मान हम लोगों ने दिया है। मैं इस उद्घाटन सत्र में कल्याणी के इस आयोजकों के प्रति, आप सबके प्रति बहुत शुभकामना व्यक्त करता हूं और अपने महानगर की बच्चियों से इस बात के संकल्प के साथ कि आप जब यहां से जाएं तो इस बात का संकल्प लेकर जाएं कि अपने महानगर को हमें बहुत आगे ले जाना है। इसकी स्वच्छता के दृष्टिकोण से भी हमें प्रयास करना है। जहां पर बच्चियां ज्यादा रहती, जहां बच्चियों के ज्यादा स्कूल रहते हैं, वहां पर हमें साफ सफाई के लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आपके अंदर स्वच्छता स्वाभाविक है। आप पूरे घर की स्वच्छता को अपनी जिम्मेवारी समझ के करती हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि हम लोगों ने जिस तरह से स्वच्छता की रैंकिंग में आगे छलांग लगाई है, आप सब लोग हमारे साथ हमारा सहयोग करेंगे और हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। हम लोग महानगर को अपने और आगे ले जाएंगे और आप सब लोग यहाँ के इन विभिन्न सत्रों में विभिन्न विचारों से संबद्धित होकर उनसे उस वैचारिक ऊर्जा से ओतप्रोत होकर जब यहाँ से निकलेंगे तो एक ज्यादा सक्षम, संवेदनशील और ज्यादा व्यापक दृष्टिकोण लेकर यहाँ से जाएंगी और न सिर्फ इन सत्रों के विचारों का अपने जीवन में उसका आनंद लेंगी, बल्कि अपनी वैचारिक ऊर्जा से लैस होकर हमारे महानगर को और आगे ले जाएंगे, उसको एक पहचान देंगी। आप सबके प्रति मैं शुभकामना व्यक्त करते हुए, आयोजकों के प्रति शुभकामना व्यक्त करते हुए और कल्याणी के इस अभिनव उद्देश्य के प्रति अपनी मंगल कामना व्यक्त करते आप सबको प्रणाम करता हूं। मेरे साथ सब लोग एक बार बोलेंगे, जय सीताराम, जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।